अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। और आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक के डिज़ाइन शेयर करूँगी, जो कि मैं तो 8 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक बना रही हूँ, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कटिंग मैंने पहले कर ली थी। ये पेटी की कटिंग है और सब कटिंग और जो जो मैं इसमें यूज़ करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बैक और फ्रंट की मैंने ये पेटी काटी है। इसके ऊपर ये नेक जो है ये भी मैंने पेस्ट करके कपड़े के ऊपर वो भी रेडी कर लिया है। और ये मैंने चुन्नट की वाली पट्टियाँ तैयार की हैं जो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। और ये रिंग भी मैंने तैयार की है। ये बनाना मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था। सेम वैसे उसी मेथड से ये तैयार होती हैं। ये तो थी इसकी कटिंग। अब हम चलते हैं आगे। ये मैंने पट्टियाँ काट ली हैं और मैं जो कलियाँ डालकर फ़्रॉक डलता है उस तरीके से, तो मैं सिर्फ 2 कलियाँ आगे और 2 पीछे बैक साइड पे, तो वो मैंने कट की हुई हैं, ठीक है। और ये है बाजू। बाजू के आगे भी मैं जॉइंट लगाऊंगी, वो भी फिर मैं आपको आगे बता दूंगी। चलते हैं अपने स्टिच की तरफ। पहले हम पेटी तैयार कर लेते हैं। पेटी तैयार करने के बाद फिर हम कलियां जोड़ेंगे। सबसे पहले हम नेक को स्टिच करते हैं। इसका सेंटर कर लें। मैंने प्रेस के साथ इसको सेंटर कर लिया था, लेकिन आपके लिए मैं सिर्फ ये निशान भी लगा देती हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी और ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया करें आगे, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये नेक मैंने रेडी कर लिया है। अब हम इसके ऊपर वो जो चुन्नट पट्टियाँ थी वो हम लगाते हैं। ये इसकी सीधी उल्टी साइड आप देख लें, जो सीधी साइड है वही आपने ऊपर रखनी है। अगर इसमें चुन्नट कम हो तो साथ आप हाथ के साथ भी इसकी चुन्नट को डाल सकते हैं। दूसरी साइड पे भी ऐसे ही सिलाई लगाऊंगी। दूसरी साइड पे भी सेम ऐसे ही पट्टी लगाएंगे। मैं हाथ के साथ भी इसको सेट करके और चुन्नट डालकर सेट कर रही हूँ। तो ये हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसको बैक के साथ जोड़ेंगे। इसका बैक वाला गला काटते हैं।
अब हम इसके दरमियान में से भी काटेंगे। ये जो नेक होता है बच्चों के इजीली नहीं पहन सकते, तो इसलिए ये पीछे जो है थोड़ा सा काट लेना चाहिए ताकि इजीली वो इसको पहन लें। तो ये मैं बैग के लिए पट्टी तैयार कर रही हूँ। जो हमने ये पीछे कट लगाया है उधर हम इसको लगाएंगे। पहले से इस तरह फोल्ड करके अगर आप लगाएंगे तो आप इजीली इसको मोड़ के तो बिठा सकती हैं ऊपर सिलाई लगा। नहीं तो फिर आपको पता है कि जब लगा के तो दोबारा उसको स्टिच करना और इसको तरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने कमीज़ की जो फ़िराक की शर्ट है वो उसको सीधा रखना है और पट्टी को उल्टा रखना है, ऐसे ही जैसे मैंने रखा है। और अब मैं इसको दूसरी तरफ उल्टा कर लूँगी और इसको पट्टी यहाँ पे मैं इसको स्टिच कर दूँगी। बिल्कुल दरमियान में इसकी सिलाई लगानी है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हम काट लेंगे, दरमियान में से काट के इसको साइडों से हल्के हल्के कट भी लगाएंगे ताकि ये आसानी से फोल्ड हो जाए। ये देखें कितनी इजीली ये ऐसे मुड़ जाता है और बिल्कुल मतलब रेडी है। सिर्फ हम इसके ऊपर स्टिच करेंगे और सिलाई लगाएंगे, तुरपाई भी कर सकते हैं। हमें दोबारा कपड़ा को बिठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, क्योंकि पट्टी हमने पहले तैयार कर ली थी। और एक पट्टी काट कर ये बैग से मैंने जो गला था वो मैंने स्टिच कर लिया और छोटी सी लूप पीस भी मैंने लगा दिया। इसके साथ मैं बटन अटैच करूँगी, वो मैं आके आपको बताऊँगी। तो अब हम चलते हैं ये कली बनाने, कली स्टिच करते हैं। एक पट्टी हम लेंगे, पट्टियों में से एक हमने पट्टी लेनी है और एक जो कली हमने काटी है वो लेके हम इसके ऊपर स्टिच करेंगे। यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी पट्टी के साथ भी इसको ज्वाइन करेंगे। इसी तरीके से बाकी पट्टियों को भी आपने ज्वाइन करना है। तो मैं बाकी पट्टियां ज्वाइन करके आपको दिखाती हूँ, फिर बैक आती हूँ। ये देखें इस तरीके से मैंने इनको ज्वाइन कर लिया है। दरमियान में मैंने इसका ज्वाइंट के लिए सीढ़ी लेस का इस्तेमाल किया है और जो मतलब ऐसे डिज़ाइन के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और हमने दरमियान में सीढ़ी लेस लगाई है। अब हम इसको पेटी के साथ ऊपर जो है अटैच कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो हमने रिंग बनाई थी तो इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे अटैच करके स्टिच करना है। तो पहले मैं इसको लगा लेती हूँ। मैं गम की मदद से इसको पहले चिपकाऊंगी ताकि ये आगे पीछे ना हो और इजीली बैठ जाए इस तरीके से। फिर एक जैसी लगती है अगर हम इस तरह गम से इसको अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। स्टिच करने के बाद हम जो नीचे वो कलियों वाला फ्रॉक सा बनाया था उसको हम इसके साथ अटैच करेंगे। इसको हम दूसरी साइड पे रख के लगाएंगे ताकि हमने जो सिलाई लगाई थी उसके ऊपर ही हम सिलाई लगाएं।
तो ये देखिए बहुत आसानी से ये बैठ जाती हैं। अब हम इसको दो तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो आप ऐसे ऊपर रख कर भी इसको लगा सकते हैं और नीचे करके भी आप लगा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैं इसको नीचे कर रही हूँ और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दूँगी ताकि ये पक्का हो जाए। कपड़े को ऐसे खींच के आपने सिलाई लगानी है ताकि झोल ना आए। बैक को भी हम जोड़ लेते हैं। ये देखें इस तरह ये सिलाई करने के बाद दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना है ये। तो आप बच्चों के लिए इस तरह के अपने ख़ुद बना सकते हैं। तो अब हम इसको स्टिच करके दोबारा देखें। इस तरह ये फुल इसकी लुक है। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो मैंने इसके गले को भी ऐसे तरपाई कर लिया और पीछे मैंने ये बटन लगा दिया है। बटन लगा के लुप से इसको मैंने अटैच कर दिया है। ये खुल भी जाता है और बंद भी आसानी से बच्चियाँ पहन लेती हैं। और बाजू पे आगे मैंने ये जॉइंट लगाया है और अम्ब्रेला टाइप से बाजू मैंने बनाए हैं। ठीक है, क्योंकि आगे मौसम में आपको पता है हाफ बाजू पहने नहीं जाते, तो इस वजह से मैंने इसको इस तरह डिज़ाइन भी देती है और बाजू भी लंबे हो गए। तो ये इसकी फुल लुक ये है। नीचे भी मैंने कुछ भी यहाँ पे यूज़ नहीं किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।